हेलो विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों को सूरदास का जीवन परिचय बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। महाकवि श्री सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुणकता क्षेत्र में हुआ था। मथुरा आगरा मार्ग के किनारे यह गांव स्थित है, जो कि कुछ विद्वानों का मत है कि सूरदास का जन्म दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर एक निर्धन शाश्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह बहुत विद्वान थे, उनकी लोग आज भी चर्चा करते हैं। वे मथुरा के बीच गऊ घाट पर आकर रहने लगे थे। सूरदास के पिता का नाम रामदास शाश्वत था, जो कि प्रसिद्ध गायक थे। सूरदास के जन्मांध होने के विषय में अनेक भ्रांतियां हैं। प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप गऊ घाट पर रहते थे। वहीं उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने उनको पुष्ट मार्ग में दीक्षित करके कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट परसौली ग्राम में 1583 ईस्वी में हुई थी। अब सूरदास की जन्मतिथि एवं जन्म स्थल के विषय में मतभेद क्या है, ये जान लेते हैं। चलिए, तो सूरदास की जन्म तिथि एवं जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। साहित्य लहरी सूर की लिखी रचना मानी जाती है। तो देखिए, आप लोगों को जो प्रश्न में आएगा परीक्षा में कि सूरदास की कौन सी रचना सूरदास ने कौन सी रचना लिखी है, तो आप लोगों को उत्तर में लिखना है कि सूरदास की रचना साहित्य लहरी है। इसमें साहित्य लहरी के रचना काल के संबंध में जो है निम्न पद मिलते हैं। मुनि पुण्य के रसलेख दसन गौरी नंद को लिख सुवल संवत पेख। इसका अर्थ क्या है कि संवत 1607 ईस्वी में माना गया है। अतएव साहित्य लहरी का रचना जो है तो 1607 संवत ईस्वी में हुआ था। इस ग्रंथ में यह भी प्रमाण मिलता है कि सूर के गुरु श्री वल्लभाचार्य थे। आप लोगों को ये भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पास कि सूरदास के गुरु कौन थे, तो सूरदास के गुरु श्री वल्लभाचार्य जी थे। और जो सूरदास का जन्म कब हुआ था, सूरदास का जन्म 1540 ईस्वी में माना जाता है कि सूरदास का जन्म हुआ था। और मैं आप लोगों को बता दूं कि सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य जी थे। ये सब कुछ आप लोगों को। सूरदास की आयु कितनी वर्ष की, उस समय कितनी, जब सूरदास ने की आयु सूर सारावली के अनुसार उस समय 67 वर्ष की थी। 84 वर्षों की वार्ता के आधार पर उनका जन्म रुणकता अथवा रेणुका क्षेत्र वर्तमान जिला आगरा अंतर्गत में हुआ था। और जो क्वेश्चन में आने वाला है दोस्तों, कि क्वेश्चन में आएगा कि सूरदास ने कितने ग्रंथ लिखे थे, तो 5 ग्रंथ लिखे थे। नंबर 1 जो है तो सूरसागर है। तो सूरसागर में जो सूरदास की प्रसिद्ध रचना है, जिसमें 1.25 लाख पद संग्रहित थे, किंतु अब 7-8 हज़ार पद ही मिलते हैं। और जो दूसरा है सूर सारावली है। तीसरा साहित्य लहरी, जिसमें उनके कूट पद संकलित है। चौथा नल दयामंत, 5वां ब्याहलो। ये सूरदास की 5 ग्रंथ रचनाएं हैं। दोस्तों, इसमें आ सकता है प्रश्न में कि सूरसागर ब्रजभाषा में महाकवि सूरदास द्वारा रचित कीर्तनों पदों का एक सुंदर संकलन है। तो इसमें से आप लोगों को जो क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा कि ब्रजभाषा में सूरसागर ब्रजभाषा में नहीं, सॉरी, सूरसागर किस भाषा में लिखी गई थी? सूरसागर सूरदास द्वारा ब्रजभाषा में लिखी गई थी। इसके 2 प्रसंग हैं, कृष्ण की बाल लीला और भ्रमर गीत सार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सूरसागर में लगभग 1 लाख पद होने की बात कही जाती है, किंतु वर्तमान संस्करणों में लगभग 5000 पद ही मिलते हैं। इस तरह से तो दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।